मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग ट्रिकोलॉजी स्टडी ज़िला। आज के सेशन में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें कोई भी पॉइंट जो है वो छोड़ने लायक नहीं है, सभी पॉइंट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो सभी पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि हाल ही में जो है भारतीय नौसेना ने एक पनडुब्बी को जो है वो शामिल किया है। तो उस पनडुब्बी का नाम क्या है? INS कवारती। तो ध्यान रखिएगा कि INS कवारती को, जो कि एक पनडुब्बी भेदी युद्ध पोत है, इसको किसने शामिल किया है? भारतीय नौसेना ने शामिल किया है। सेकेंड पॉइंट है कि 22 अक्टूबर 2020 को टैंक रोधी मिसाइल यानी एंटी टैंक मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया गया, यानी अंतिम परीक्षण किया गया इसका। वो कहाँ पे? तो राजस्थान के पोखरण में इसका जो है परीक्षण किया गया। अगला पॉइंट है, नासा द्वारा जो है चंद्रमा पर जो है पहला सेलुलर नेटवर्क, यानी नासा जो है वो चंद्रमा पे पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करेगा। तो इसकी जिम्मेदारी उन्होंने किसको दी है, किस नेटवर्क को दी है? तो ये जो है नोकिया नेटवर्क द्वारा ये स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, देखिए नासा ने जो है वो क्षुद्र ग्रह यानी जो डॉफ प्लैनेट, बहुत ही छोटे बौने ग्रह होते हैं, तो बौने ग्रह, उस बौने के ग्रह का नाम है बेन्नू। तो जो बेन्नू पे एक नमूना इकट्ठा करने के लिए नासा ने एक अपना मिशन भेजा था, एक यान भेजा था। तो उस यान का, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो उस अंतरिक्ष का यान का नाम है ओरिसिस RX। तो आपसे दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है कि ओरिसिस RX अंतरिक्ष यान जो है वो किसने भेजा था? तो पहला पॉइंट हो गया, नासा ने भेजा था। दूसरा पूछा जा सकता है कि जो किस बौने ग्रह पे जो है ओरिसिस RX अंतरिक्ष यान भेजा गया था, जो है नमूना इकट्ठा करने के लिए। तो जो है वो बेन्नू ग्रह पर जो है भेजा गया था इसे। तीसरा पॉइंट है, इस मिशन का नाम पूछा जा सकता है, तो ओरिसिस RX। ये तीनों पॉइंट, ये पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, अंतरिक्ष एजेंसी नासा, यानी नासा ने जो है एक सोफिया विमान भेजा है। कहाँ पे? चंद्रमा पे। तो इस विमान की खासियत क्या है कि इसने जो है चंद्रमा पर, देखिए चंद्रमा का जो हिस्सा होता है, एक हिस्से पे जो है वो सूरज की किरणें पड़ती हैं और कुछ हिस्से पे सूरज की किरणें नहीं पड़ती है। तो चंद्रमा का वो सतह जहाँ पे सूरज की किरणें पड़ती हैं, उस इलाके पे इस सोफिया विमान ने पानी की पुष्टि की है कि वहाँ पे पानी का जो है वो साक्ष्य होता है। तो पानी की पुष्टि की तो किस विमान ने? नासा के। तो सोफिया विमान ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि नासा से रिलेटेड, इसरो से रिलेटेड जितने भी मिशंस हैं उन सभी, जितने भी मिशंस हैं वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए 19 अक्टूबर 2020 को उड़ीसा तट पर एक एंटी टैंक मिसाइल यानी सैंट बोलिए या फिर संत बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो इसका जो है सफल परीक्षण किया गया। कहाँ पे? उड़ीसा तट पे। तो देखिए, हमने देखा था कि एक एंटी टैंक मिसाइल नाग का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? वो राजस्थान के पोखरण से किया गया था। और दूसरा एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण ये कहाँ से किया गया था? वो किया गया था उड़ीसा तट से। तो जो राजस्थान से किया गया था उसका नाम था नाग एंटी टैंक मिसाइल का, और जो उड़ीसा से किया गया इस एंटी टैंक मिसाइल का नाम है संत। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, देखिए महाराष्ट्र में जो है एक मीठे पानी की छोटी मछली मिली है। तो इस मछली का नाम है शिस्तूरा हिरण्यकेशी। तो इससे कैसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है? देखिए, आपसे ये नहीं पूछेगा कि मीठे पानी की छोटी मछली कहाँ से मिली है, महाराष्ट्र से। ये पूछ देगा आपसे कि शिस्तूरा हिरण्यकेशी क्या है। ऑप्शन में दे देगा मेढक मछली, कुछ भी दे सकता है, मेढक मछली और पक्षी, किसी भी तरीके का दे सकता है। तो आंसर हो जाएगा मछली। तो शिस्तूरा हिरण्यकेशी, तो हिरण्यकेशी देखिए हिरण भी दे सकता है, हिरण्यकेशी। तो लेकिन आंसर क्या होगा? मछली, एक प्रकार की मछली है। और कहाँ से खोजी गई है? महाराष्ट्र से। उसके बाद IIT मद्रास जो रिसर्चर हैं, यानी जो शोधकर्ता है, उन्होंने एक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। ठीक है, तो उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? माउशिक। इस माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? माउशिक। तो पूछा जा सकता है कि ये माउशिक क्या है? माइक्रो प्रोसेसर दे देगा और सुपर कंप्यूटर दे देगा, एक नेटवर्क दे देगा, किसको? सभी दे देगा। तो आप सही आंसर हो जाएगा, माउशिक जो है एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर है जिसको विकसित किया गया है IIT मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा। तो देखिए, M से मद्रास, M से माउशिक, दोनों याद रह जाएगा। उसके बाद IIT, अगला पॉइंट है IIT दिल्ली के जो स्टार्टअप है, तो इस स्टार्टअप का नाम है चक्कर इनोवेशन। तो इस चक्कर इनोवेशन ने क्या किया है कि N95 जो मास्क होता है उसको कीटाणु रहित करने के लिए एक चक्कर डी
कोव डिवाइस को लॉन्च किया है। तो उस डिवाइस का नाम क्या है, चकर डी कोव। तो इसमें क्या होगा, N95 मास्क को जो क्या किया जा सकता है, वो कीटाणु रहित किया जा सकता है। क्योंकि जब आप N95 मास्क को यूज़ करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, काफ़ी यूज़ करने के बाद उसमें जो कीटाणु लग जाएंगे, तो इसको क्या करेगा, दोबारा जो है कीटाणु रहित कर देगा ये डिवाइस। इस डिवाइस का नाम क्या है, चकर डी कोव। और इसे किसने क्या किया है, लॉन्च किया है, तो ये जो है IIT दिल्ली का एक स्टार्टअप है, चकर इनोवेशन। तो चकर इनोवेशन, चकर डी कोव, दोनों ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको, लेकिन IIT दिल्ली ये याद रखिएगा, क्योंकि देखिए सी के बाद डी आता है ना। तो चकर डी कोव कहाँ की है, वो स्टार्टअप है, वो IIT दिल्ली का एक स्टार्टअप है। उसके बाद देखिए राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला जो है फाइटर पायलट कौन बनी है, तो ये वो बनी है शिवांगी सिंह। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये वाराणसी से बिलोंग करती हैं। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये ध्यान रखिएगा कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली जो है पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, वो है शिवांगी सिंह। और एक शिवांगी जोशी भी हैं। तो शिवांगी जोशी याद रखिएगा कि ये जो है वो नौसेना में पहली महिला जो है पायलट बनी है, नौसेना में पहली महिला पायलट बनी है। तो वो कौन का नाम है, शिवांगी जोशी। तो शिवांगी सिंह और शिवांगी जोशी में कंफ्यूज मत होइएगा। अगला पॉइंट है कि भारतीय नौसेना ने पहली बार 2 महिला अधिकारी, एक लोगों का नाम है कि कुमुदिनी त्यागी और सेकेंड नेम है रीति सिंह। तो इन दोनों लोगों को क्या किया है, युद्ध पर तैनात किया गया है। तो ये दो महिला अधिकारी हैं जिन्हें जो है युद्ध पोत पर तैनात किया गया है। तो अब इन्हें कैसे याद रखेंगे, देखिए कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह, इन्होंने क्या किया है, देखिए सब कुछ रीति रिवाज त्याग कर जो है युद्ध पोत पर तैनात हुई हैं, सभी रीति रिवाज त्याग कर। तो एक तो रीति रिवाज से रीति सिंह बनाएंगे, त्याग कर से कुमुदिनी त्यागी। अब आप ऐसे नहीं बोलेंगे, युद्ध पोत पर क्या 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 किया गया, इन्हें तैनात किया गया है। तो हो गया ना आसानी से याद। उसके बाद देखिए भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत में जो है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया गया है, जिसकी हरित ऊर्जा यानी जो ग्रीन एनर्जी उत्पादन क्षमता है वो कितना है, 12,000 से 14,000 यूनिट है। तो ये ध्यान रखिएगा, कितनी यूनिट है ये भी ध्यान रखिएगा। प्लस देखिए ये भारत में स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, ये स्थापित किया गया है दुर्गापुर में। और दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो और इसे स्थापित किसने किया है, तो CSIR ने जो है इसे स्थापित किया है। और CSIR जो है किसके अंडर में आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए कहाँ पे स्थापित किया गया है, दुर्गापुर यानी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। और इसकी क्षमता कितनी है, 12,000 से 14,000 यूनिट है। अगला पॉइंट देखिए कि अंतरिक्ष यात्री कंपनी यानी एक अंतरिक्ष यात्री जो है यानी अमेरिकन स्पेस कंपनी है जिसका नाम है नॉर्थरोप ग्रूमैन। तो नॉर्थरोप जो ग्रूमैन है, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसने देखिए ये जो देखिए भारतीय मूल की जो अंतरिक्ष यात्री है कल्पना चावला, इनके नाम पर जो है वो अपने अगले स्पेसक्राफ्ट का नाम रखने वाला है। तो इसलिए जो है नॉर्थरोप ग्रूमैन जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो पूछा जा सकता है कि नॉर्थरोप ग्रूमैन जो है वो कहाँ की स्पेस कंपनी है, तो ये अमेरिका की एक स्पेस कंपनी है, ये ध्यान रखिएगा। और क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि इसने जो है अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम किसके नाम पर रखा है, कल्पना चावला के नाम पर रखा है। क्लियर। अगला है चीन के साथ बढ़ते विवाद को ध्यान में रखते हुए भारतीय सशस्त्र बलों ने जो है 3500 करोड़ की प्रोजेक्ट चीता का पुनः जो है वो शुरू करने का निर्णय लिया है। तो बस इतना ध्यान रखिए इसमें कि प्रोजेक्ट चीता जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो प्रोजेक्ट चीता जो है वो भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किया गया है। ओके, किसके द्वारा, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा। तो देखिए जो है कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए चीता के खिलाफ कोई भी शस्त्र काम नहीं करता, ठीक है, यानी वो इतना शक्तिशाली होता है। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि भारतीय सशस्त्र बल ने इसे जो है शुरू किया है। क्योंकि चीन के साथ देखिए काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा था, इस टाइम न्यूज़ में था, इसलिए जो है इसके खिलाफ किया गया है। अगला है कि विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना फ्रांस में स्थापित की जा रही है और यह जो है 2025 में जो है पूरा हो जाएगा। परमाणु संलयन परियोजना, देखिए इस परमाणु संलयन परियोजना का जो नाम है वो रखा गया है ITER।
तो ये इसका नाम है, जो कि कहाँ स्थापित किया जाएगा, फ्रांस में स्थापित किया जाएगा। और ये कब कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट होगा 2025 में। तो ITER का फुल फॉर्म देखिए इंपॉर्टेंट है। आई का मतलब हो गया इंटरनेशनल, टी का मतलब हो गया थर्मोन्यूक्लियर, और ई का मतलब हो गया एक्सपेरिमेंटल, और आर का मतलब हो गया रिएक्टर, यानी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ये इसका नाम है, जिसकी स्थापना कहाँ की जा रही है, फ्रांस में की जा रही है, और ये 2025 में पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी इसका टारगेट डिसाइड किया गया, अब होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। अगला देखिए कि केरल सरकार ने जो है पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा यानी सी एम्बुलेंस सर्विस जो है शुरू की है, और इसका नाम क्या रखा है, तो ये जो सी एम्बुलेंस सर्विस है इसका नाम रखा है प्रतीक्षा। तो देखिए कैसे ध्यान रखेंगे कि एम्बुलेंस का जो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा जो है प्रतीक्षा करना पड़ता है, यानी वेट करना पड़ता है, तो वेट ना करना पड़े इसलिए जो है सी एम्बुलेंस सर्विस शुरू की गई है, तो यानी प्रतीक्षा आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अगला है कि भारतीय नौसेना ने जो है मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया था। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने चलाया था, ये आपसे पूछा जा सकता है, और किसके लिए, मतलब यानी किस देश की सहायता करने के लिए में जो है किस देश में जो है फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था, तो ये मालदीव में। कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए भारतीय नौसेना है और मालदीव है, तो देखिए दोनों आपस में सटे हुए नहीं है, यानी अगर आपको मालदीव जाना है तो कैसे जाना पड़ेगा, समुद्र के रास्ते जाना पड़ेगा। अब तैर के तो जाएंगे नहीं, किसी न किसी सेतु द्वारा यानी किसी न किसी ब्रिज द्वारा जाएंगे, तो समुद्र सेतु, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। और अगला पॉइंट है, देखिए चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए एक नया रॉकेट लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है लॉन्ग मार्च 2B। तो ये ध्यान रखिएगा लॉन्ग मार्च। तो देखिए लॉन्ग मार्च जो है जैसे इंडिया में होता है ना PSLV GSLV, तो उसी तरह जो है अगर लॉन्ग मार्च कहीं भी आएगा तो ये समझ जाइएगा कहाँ का लॉन्च व्हीकल है, ये चाइना का एक लॉन्च व्हीकल है। जैसे इंडिया का लॉन्च व्हीकल होता है ना PSLV GSLV ये सभी, तो उसी तरह लॉन्ग मार्च जो है वो चाइना का जो है लॉन्च व्हीकल है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, हाल ही में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से बड़े एक सुपर अर्थ की खोज की है जहां जीवन संभव हो सकता है। तो यहाँ इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा कि किसने सुपर अर्थ की खोज की है, कहाँ के वैज्ञानिकों ने, तो न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने की है। तो देखिए न्यू अर्थ है नहीं, सुपर अर्थ का मतलब देखिए नया अर्थ ही तो होगा, तो नया और किस किस देश के नाम में आएगा, न्यूजीलैंड के, और तो किसी में नहीं है। अमेरिका में क्या न्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या इंडिया में न्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है। सिर्फ न्यूजीलैंड ऐसा है जिसमें न्यू आ रहा है। तो किसने खोज की है, न्यूजीलैंड ने सुपर अर्थ यानी दूसरे अर्थ की खोज की है, नए अर्थ की खोज की है। अगला पॉइंट है कि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी, हमने देखा था कि भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था मालदीव में, वो था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, और भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी चलाया था। तो संजीवनी मतलब ये किस लिए चलाया गया था भारतीय वायुसेना द्वारा, क्योंकि देखिए इसके तहत 18 घंटे का ऑपरेशन जो कर वो मालदीव में 6.2 टन आवश्यकता दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई थी। क्लियर, तो ऑपरेशन संजीवनी यानी मेडिसिन से रिलेटेड है, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन समुद्र से जो संजीवनी जो है भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया था। और अगला पॉइंट है कि ईरान ने 22 अप्रैल को अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर का जो है परीक्षण किया। तो नूर जो है पूछा जा सकता है कहाँ का सैन्य उपग्रह है, तो ये ईरान का है। तो देखिए नूर देखिए एक उर्दू शब्द है, तो नूर का मतलब क्या होता है, एक चमक हो गया यानी लाइट। तो जो रानी होती है ना, कहीं की भी रानी हो, तो कहीं की भी रानी होती है ना, उनके चेहरे पे अलग ही नूर रहता है। तो ईरान रानी, ठीक है, रानी आ रहा है ना, ऐसे कर लेंगे, तो अलग ही नूर रहता है। तो नूर पर किया किसने, ईरान ने किया। अगला है देखिए कि दक्षिण मध्य रेलवे यानी साउथ सेंट्रल रेलवे ने जो है रेल बोट नाम का एक रेल रोबोट विकसित किया है, जिसने जो है 1 सेकेंड, हाँ, जिसमें अस्पताल प्रबंधन कार्यों में सहायता मिल सकेगी और मरीजों की जो है स्वास्थ्य की बेहतर जो है देखभाल की जा सकेगी। तो बस इतना ध्यान रखिए कि रेल बोट किसने शुरू किया है, साउथ सेंट्रल रेलवे ने शुरू किया, यानी दक्षिण मध्य रेलवे ने किया है। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश ने जो है संजीवनी नामक एक वाहन विकसित किया। देखिए हमने ऑपरेशन संजीवनी देखा था, वो शुरू किया था भारतीय वायुसेना ने,
और यहाँ पे देखिए संजीवनी की अगर हम बात करें, जो कि एक वाहन है, वाहन का नाम है संजीवनी, जिसे किसने शुरू किया, विकसित किया है, मध्य प्रदेश ने विकसित किया है। तो इसका कार्य क्या है, देखिए जिसकी मदद से स्वास्थ्यकर्मी किसी भी संदिग्ध मरीज की जांच मतलब जांच बिना वो उससे संपर्क में आए कर सकते हैं, यानी कि मरीज का जो है जांच उसके बिना कांटेक्ट में आए, मतलब कांटेक्ट लेस जो है वो उसकी जांच कर सकते हैं। तो अब संजीवनी वाहन का क्या किया है, एक विकसित किया, किसने, मध्य प्रदेश ने, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ARI 516 विकसित किया है, जो कि एक अंगूर की क्या है, संकर किस्म है। संकर मतलब एक हाइब्रिड जो है वो प्रजाति है, हाइब्रिड किस्म है। तो ARI देखिए, ARI का फुल फॉर्म क्या है, ARI का मतलब होता है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पुणे में है, ये ध्यान रखिएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो एक पुणे में है। और इसने ARI 516 विकसित किया है। तो 516 क्या है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि ARI 516 क्या है। तो ये अंगूर की प्रजाति है, अंगूर की हाइब्रिड किस्म है। अगला है, न्यूजीलैंड पुलिस ने एला नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सिपाही को बल में भर्ती किया है। यानी न्यूजीलैंड ने क्या किया है, एला नाम का एक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक सिपाही, मतलब उसका नाम है, उस सिपाही का नाम है एला, जिसे किसने भर्ती में मतलब जो है अपने फोर्स में शामिल किया इन्होंने, न्यूजीलैंड ने। मतलब ये नए नए कारनामे कर रहे हैं अब न्यूजीलैंड भी, तो इसलिए ऐसे याद कर सकते हैं, न्यूजीलैंड ने एला नामक जो है वो सिपाही को शामिल किया, जो कि किस पे है, ये सिपाही जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। अगला है, यूरोप में दुनिया का पहला ट्रांस कैथेटर माइट्रल वॉल्व स्वीकृति हुआ। देखिए ट्रांस कैथेड्रल माइट्रल वॉल्व, देखिए ये जो माइट्रल वॉल्व होता है ना, वो एक हर्ट से जैसे हर्ट में हमने सुना है, देखिए जैसे बहुत सारे वॉल्व होते हैं ना, जैसे कुछ वॉल्व, जैसे ऐसे नोड हमारा ऐसे नोड जो है ख़राब हो जाता है तो उसकी जगह पे पेस मेकर लगाया जाता है। तो उसी तरह माइट्रल वॉल्व भी होता है, जिसका जैसे उसको मतलब ट्रांसप्लांट करने का कई तरीका होता है। तो उसी में से एक तरीका है ट्रांस कैथेटर माइट्रल वॉल्व जो है। तो इसको कहाँ पे स्वीकृति मिला है, मतलब ट्रांसप्लांट किया जा सकता है इस मेथड से। तो ये यूरोप में जो है इसको इस दुनिया का पहला ट्रांस कैथेड्रल माइट्रल वॉल्व जो स्वीकृति हुआ है। यानी पहले जो है दूसरी टेक्निक अपनाई जाती थी, अब जो है ये एक नया कोई टेक्निक है, जो कि देखिए मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जितना मुझे पता चला वो मैं आपको बता रही हूँ। अगला पॉइंट है, देखिए चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन फास्ट का परिचालन किया है। तो देखिए फास्ट का दूरबीन, देखिए फास्ट क्या है, एक प्रकार की रेडियो दूरबीन है जिसे विकसित किया है किसने, चीन ने। तो देखिए फास्ट का फुल फॉर्म क्या है, देखिए F का मतलब होता है 500 और A का मतलब होता है अपर्चर, 500 मीटर है, यानी इसका अपर्चर कितना है, 500 मीटर का है अपर्चर। FAS का मतलब होता है स्फेरिकल और T का मतलब होता है टेलीस्कोप। तो 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली इतना ध्यान रखिए किसने विकसित किया है, ये चीन ने। अगला पॉइंट है, हैदराबाद ने दुनिया में सबसे पहले जो है भारतीय ब्रेल एटलस को विकसित किया है। तो सबसे पहला जो है ब्रेल एटलस को विकसित करने वाला कौन सा मतलब IIT है, तो वो IIT हैदराबाद है। तो कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए ब्रेन एटलस का वो विकसित किया है, तो ब्रेन एटलस का, तो ये सब जान के कह रही है यार ब्रेन एटलस कैसे कैसे विकसित किया होगा ना, तो ये सब जान के सब क्या हैरान है, मैंने लिख दिया है कि सब हैरान है। तो हैरान से क्या बनाएंगे, हैदराबाद। अगला पॉइंट देखिए कि रूस ने दुनिया की पहली हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल तैयार की है। तो किसने तैयार किया, हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल, ये तैयार की है रूस ने। अगला है कि नासा की अंतरिक्ष एजेंसी ने मार्स 2020 जो है रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है। तो मार्स 2020 रोवर किसका है, ये नासा अंतरिक्ष एजेंसी का है। अगला पॉइंट है कि भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेला, यानी ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेला जिसका नाम है अंत प्रज्ञान, इसका आयोजन तेलंगाना में किया गया था। तो अंत प्रज्ञान, देखिए अंत में सबको क्या गाने सुनना पसंद है ना, जैसे कोई भी अगर वो ख़त्म हो जाता है प्रोग्राम तो सबको गाने सुनना पसंद है, तो तेलंगाना ऐसे ध्यान रख सकते हैं। और अगला क्या है कि नासा ने जो है स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप का परिचालन से मुक्त कर दिया, यानी इसे फ्री कर दिया, अब इसका यूज़ नहीं किया जाएगा। किसका, स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप, ये किसका है, नासा का है, जिसे इसने मुक्त कर दिया है। उसके बाद क्या है, भारतीय जो है वायुसेना ने AN-32 विमान ने जो है देश में तैनात बायोजेट ईंधन का सफलतापूर्वक उड़ान भरी, यानी जो है बायोजेट
ईंधन यानी बायोजेट जो फ्यूल है उसका जो यूज़ है पहली बार किस विमान में किया गया, वो AN-32 विमान में किया गया। तो ये जानिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल बायोफ्यूल का यूज़ कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो AN-32 विमान में जो है ये फ्यूल का यूज़ किया गया था। उसके बाद अग्नि तृतीय यानी अग्नि तृतीय बैलिस्टिक मिसाइल का जो है वो उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण किया गया। यह पहला परमाणु रात्रिकालीन परीक्षण है, यानी जब भी परीक्षण किए जाते थे वो दिन में किए जाते थे। ये पहला एक परमाणु परीक्षण किया गया जो कि राति मतलब यानी रात में किया गया। तो अग्नि तृतीय का तो कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए अगर आग जलाया जाए ठंडी में और 3 लोग बैठे हों तो मज़ा ही आ जाता है बातचीत करने में, सब कुछ करने में। तो अग्नि तृतीय ऐसे याद रखिएगा। और रात्रिकालीन यानी रात, ठंडी तो रात में ज़्यादा लगती है ना, तो इसलिए रात्रिकालीन परीक्षण किया गया इसका। लास्ट स्लाइड है ये, फटाफट देख लेते हैं। देखिए इसरो ने 11 दिसंबर 2019 को देखिए इसमें जो पॉइंट्स है वो 2020 के तो कवर हैं ही, प्लस 2019 के भी हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसरो ने 11 दिसंबर 2019 को जासूसी उपग्रह रिश्ता 2B-R1 उपग्रह को जो है PSLV C-48 द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। तो किस जो है उसका नाम क्या है उस जासूसी उपग्रह का, रिश्ता 2B-R1। कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए जो अगर कोई किसी की जासूसी करता है तो रिश्ता क्या होता है, टूट जाता है ना, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कोई किसी की जासूसी करे तो रिश्ता क्या हो जाता है, जासूसी करने में टूट जाता है। तो रिश्ता याद रखिएगा 2B-R1। ओके। नासा ने जो है विश्व के पहले शक्तिशाली रोबोट स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLM का अनावरण किया। यानी कि जो है विश्व का जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट है वो कौन सा है, आई थिंक मैंने रोबोट बोल दिया था क्या, रॉकेट की बात कर रही हूँ मैं। तो सबसे शक्तिशाली रॉकेट क्या है, स्पेस लॉन्च सिस्टम है। ठीक है, तो स्पेस लॉन्च सिस्टम ऐसे ध्यान रखिएगा। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ये जब रॉकेट उड़ता है ना तो सबकी लाशें बिछा देता है। तो सबकी लाश, ठीक है, सबकी लाश। तो ऐसे फनी ट्रिक है, याद रख सकते हैं। तो SLS यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम। अगला पॉइंट है कि जापान द्वारा विश्व के पहले तरल हाइड्रोजन मालवाहक जहाज को लॉन्च किया गया है और इसका नाम क्या रखा है, सुइसो फ्रंटियर। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो है जापान द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है, सुइसो फ्रंटियर। और ये किस काम में आएगा, ये तरल हाइड्रोजन मालवाहक यानी जो तरल लिक्विड हाइड्रोजन होता है उसको ढोने के काम आएगा। और इसका नाम क्या रखा गया है, सुइसो फ्रंटियर। तो ये अब लिक्विड हाइड्रोजन है, तो आप अगर सुई मतलब ऐसा बनाया गया है कि आप सुई भी उसमें कर देंगे, चुभो देंगे, तो भी उसमें से लिक्विड जो है बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसका नाम सुइसो फ्रंटियर रख दिया है। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। रूस ने जो है फेडोर नामक रोबोट को अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा है। तो फेडोर किसने भेजा है, रूस ने भेजा है। तो कहते देखिए फेडोर को कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए अगर कोई आपसे रुस जाता है यानी गुस्सा हो जाता है तो क्या बोलते हैं कि हमारे दोनों मतलब हम दोनों के बीच में जो है वो गांठ पड़ गई, डोर में क्या होगी, गांठ पड़ गई। तो फेडोर, ठीक है, गुस्सा होने से डोर में क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। ओके, एक प्रकार की शायद कहावत है। नेक्स्ट है फ्रैंकी जपाटा, जो कि फ्रांस के हैं। इन्होंने जेट संचालित होवर बोर्ड पर इंग्लिश चैनल को पार करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो किसने बनाया है, ये बहुत पहले का न्यूज़ है, फ्रैंकी जपाटा। तो ये ध्यान रखिएगा किसने किस पे पार किया, होवर बोर्ड पे जो है वो पार किया है, किसको, इंग्लिश चैनल को पार किया है। अगला है कि चीन की कंपनी आई स्पेस द्वारा जो है चीन के पहले वाणिज्य रॉकेट हाइपरबोला प्रथम लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया हाइपरबोला प्रथम, वो है चीन की जो है चीन की कंपनी है आई स्पेस। अगला पॉइंट है कि हरियाणा पुलिस ने जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट को एकत्र नमूने की सटीक जानकारी हासिल करने के लिए नई तकनीक पर जो है आधारित एक सॉफ्टवेयर का नामकरण किया। तो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, ट्रैकिया। और यह तकनीक अपनाने वाला हरियाणा प्रथम राज्य है। तो देखिए इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो जो है जितने भी सैंपल हैं उनकी सटीक जानकारी मिल सकती है। तो इसका नाम है ट्रैकिया और ये विकसित किया हरियाणा पुलिस ने। तो कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए ट्रैकिया यानी ट्रैक करना, समझिए ऐसा है ना। तो अगर कोई भी चीज़ ट्रैक करना कब मुश्किल होता है, जब बहुत ही झाड़ी हो यानी कोई हरा भरा मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो वहाँ पे। तो अब देखिए हरियाणा यानी काफ़ी ज़्यादा हरियाली है, पेड़ पौधे, तो वहाँ ट्रैक करना जो है मुश्किल होगा, तभी वहाँ पे
ट्रैकिंग का कोई सिस्टम लगाया गया है। अब देखिए, अब कैसे ध्यान रखेंगे, मान लीजिए आपको राजस्थान दे दिया, ठीक है, तो राजस्थान में समझ में आएगा, राजस्थान का मतलब रेगिस्तान वाला इलाका, ऐसे ही ना इमेज बनता है। तो राजस्थान वाला इलाका, वहाँ पे ट्रैक करने की कोई भी अगर भाग रहा है तो सीधे सीधे वो दिख जाएगा कि हाँ वो देखो वो भाग रहा है। लेकिन अगर झाड़ी झंकाट वाला रीजन है, काफ़ी हरियाली है, तो वहाँ पे हमें ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हरियाणा। अब दूसरे नामों में देखिए, क्या पंजाब से ऐसा ऐसा समझ में आ रहा है? नहीं। क्या उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से? नहीं। सिर्फ हरियाणा ही नाम ऐसा आ रहा है जिसमें आपको ट्रैक करने वाला सिस्टम जो है आसानी से फिट हो पाएगा। तो हरियाणा पुलिस ने किया है क्या? ट्रैक किया। अगला है कि हाल में जो है चीन द्वारा सूडान के पहले उपग्रह का प्रशिक्षण यानी प्रशिक्षण एक सेकेंड, प्रक्षेपण किया गया, ठीक है, यानी इसका क्या किया? लॉन्च किया गया। तो उसके बाद देखिए, सूडान का जो है पहला उपग्रह, ये किसके द्वारा किया गया? चाइना द्वारा। अगला है कि शनि ग्रह का जो है 20 नए उपग्रह वो खोजा गया है, यानी 20 नए सैटेलाइट खोजे गए हैं। पहले जो थे वो शनि उपग्रह के यानी सैटर्न के 62 सैटेलाइट थे और 20 और खोज दिए गए, यानी अब कितने हो गए हैं? टोटल 82 सैटेलाइट्स हो गए हैं। तो पूछा जा सकता है कि शनि के कितने उपग्रह हैं प्रेजेंट टाइम में? तो 82 हैं। भारतीय वायुसेना ने मिग 27 को 27 दिसंबर 2019 को अंतिम उड़ान भरी। अगला पॉइंट है, ईरान ने जो है 100 भाषाएं बोलने और समझने वाला रोबोट सुरेना विकसित किया है। तो सुरेना जो है वो कहाँ का रोबोट है? वो एक ईरान का, जिसकी क्षमता क्या है? वो 100 से अधिक भाषाएं जो है वो, यानी 100 से अधिक नहीं, 100 भाषाएं बोल सकता है और समझ भी सकता है सुरेना रोबोट। तो रेना ईरान ने, ठीक है। और ईरान से हमने आपको क्या बताया था? ईरान ने अपना पहला सैन्य उपग्रह जो है वो लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? नूर। क्लियर? तो ये था पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आपको सब याद हो गए होंगे, और मैंने ट्रिक से भी इसमें जहाँ मुझे ट्रिक की आवश्यकता लगी वहाँ मैंने ट्रिक से बता दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।